वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है 12th केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, जिसका हमने बहुत सारे वीडियो कंप्लीट कर रखी है, जिसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमने हेलो एल्केन्स को पूरा कर रखी है और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन्स, है ना। चलिए, तो हेलो एरिन्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो एरिन्स है क्या, है ना। एकदम सिंपल दो परिभाषा दूंगा मैं, ठीक है। कि पहला आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहले मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बताया था किसमें, हेलो एल्केन्स में, ठीक है ना। अब हेलो एरिन्स में बता रहा हूँ मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में क्या अंतर है वो मैंने पहले वीडियो में बता रखी, देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो तभी थोड़ा बता देता हूँ कि जो एरोमेटिक है ना उसमें एक रिंग होता है, कहा जाए ना कि इसका जो गुण है बेंजीन है ना उसके समान होते हैं। मतलब जो एलिफेटिक है उसमें कार्बन की खुली श्रृंखला होती है, कार्बन की एक लंबी खुली श्रृंखला होती है एलिफेटिक में ना। लेकिन एरोमेटिक में ना कार्बन की खुली श्रृंखला नहीं होती, वो एक वलय होता है, रिंग में होता है, ठीक है ना एलिफेटिक। तो आगे और देख लीजिए एलिफेटिक एरोमेटिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हमारा पॉइंट कौन है, हेलो एरिन्स है, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का, ठीक है ना। चलिए मैं एक रिंग बना देता हूँ, नॉर्मल बताते हैं। जैसे कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, बेंजीन, है ना। ये ठीक है ना, ये 11वीं में पढ़ चुके हैं हम लोग बेंजीन की संरचना। ये बेंजीन है, ठीक है। अब होता क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का, इसमें कार्बन मतलब एक साथ हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन होने पर, हैलोजन परमाणु मतलब कहा जाए कि हमारे पास कोई हैलोजन परमाणु है जैसे कि क्लोरीन, कौन है, क्लोरीन। तो इनमें से एक हाइड्रोजन है वो निकल जाता है, एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसका CH के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, और इसकी संरचना पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऐसे वाला बना देते हैं, क्लियर हो जाता है बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलता है और एक क्लोरीन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो क्या होता है कि इसके हाइड्रोजन वाले स्थान पर यहाँ पर CH होता है ना, तो CH को अलग अलग बनाता हूँ मैं, C और ऐसे ऊपर में H, ठीक है ना। तो इसमें एक हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, और उसी हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ जाता है, कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ता है। तो कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया, ठीक है ना। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का, एक हाइड्रोजन परमाणु ही निकल सकता है, एक से अधिक भी निकल सकता है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन परमाणु है ना। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं के द्वारा, ये हैलोजन परमाणु है क्लोरीन, ठीक है ना, हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन होने पर प्राप्त यौगिक हेलो एरिन्स कहलाता है। ये आपका हेलो एरिन्स कहलाएगा, ठीक है ना। जिसको नाम, ये क्लोरीन है ना, तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ओके। अब दूसरी तरीका थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं कि वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, ठीक है ना, सीधे बेंजीन नाभिक के कार्बन से जुड़े होते हैं। जो बेंजीन नाभिक है उसमें जो कार्बन है उनसे कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु। यहाँ पर जुड़ा है Cl दिखा है, यहाँ पर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है ना, रिंग से बाहर से नहीं जुड़ रहा है, ठीक है ना, या कोई लंबी श्रृंखला भी नहीं बना रहा है। तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, ये हैलोजन परमाणु क्लोरीन, ठीक है, हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक के, ये जो बेंजीन नाभिक है उस बेंजीन नाभिक के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, हेलो एरिन्स कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दो परिभाषा क्लियर कर लीजिए आप लोग, है ना। अब बात हम लोग करते हैं कि हेलो एरिन्स का वर्गीकरण, ठीक है ना। ये नॉर्मल सिंपल बताते जाऊंगा मैं, है ना, कि हेलो एरिन्स का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेलो एरिन्स के वर्गीकरण के अंतर्गत योगात्मक हैलोजन यौगिक, योगात्मक हैलोजन यौगिक। तो हेलो एरिन्स को कैसे कैसे बांटते, देखिए। पहला योगात्मक, चलिए, तो पहले हम लोग बनाते हैं कोई रिंग, क्योंकि इसमें पूरा रिंग वाला ही चलेगा ना। हेलो एल्केन्स में ना बिना रिंग वाला चलता, ठीक है। एलिफेटिक ये सब रिंग वाला है, मतलब एरोमेटिक है, ठीक है ना। कार्बन की खुली श्रृंखला नहीं होती है, बंद श्रृंखला। चलिए, तो ये बन गया हमारे पास एक संरचना, है ना। अब बात करते हैं कि हेलो एरिन्स को कैसे कैसे वर्गीकृत करते हैं। पहला तो हम लोग यूज करते हैं योगात्मक हैलोजन यौगिक, योगात्मक हेलो एरिन्स, ठीक है ना, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक और पार्श्व श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक है ना। तो उनमें से हम लोग चल रहे हैं योगात्मक हैलोजन यौगिक में। तो योगात्मक हैलोजन यौगिक में देखिए
हमारे पास कोई क्लोरीन जुड़ता है ना, कोई हेलोजन परमाणु जुड़ता है ना किसी बेंजीन रिंग से या किसी भी एलिफेटिक यौगिक से, तभी क्या बनता है, हैलो एरेंज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्रिया करेगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ये योगात्मक यौगिक कैसे बनता है। देखिए कि ये यौगिक एरोमेटिक नाभिक में उपस्थित द्विबंध पर हैलोजन परमाणु का योग करने पर बनता है। द्विबंध पर है ना, मतलब यहाँ जो द्विबंध है, ठीक है ना, ये द्विबंध पर हम लोग हैलोजन को ऐड करेंगे। ठीक है ना, ये वाला द्विबंध है उसमें हैलोजन को ऐड किया जाएगा। यह मतलब ये है, ऐसा है कि इसको मैं थोड़ा संरचना बना देता हूँ, क्लियर हो जाएगा ये बात है ना। जैसे कि ये संरचना बने रहने दो, ठीक है ना। और एक हम लोग जानते हैं कि एक हम यहाँ पर कार्बन है ना, सबको क्लियर है। ओके, अब क्या होता है कि इस कार्बन द्विबंध ये यौगिक एरोमेटिक नाभिक में उपस्थित, ये जो एरोमेटिक नाभिक उस नाभिक में उपस्थित द्विबंध पर, ये जो द्विबंध है ना, ठीक है, द्विबंध पर हैलोजन परमाणुओं का योग करना पड़ता है। द्विबंध पर हैलोजन परमाणु, ठीक है, तो यहाँ पर होता है द्विबंध, यहाँ पर मैं हैलोजन परमाणु ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर द्विबंध है ना, यहाँ द्विबंध है, तो द्विबंध है मतलब ए यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, दो जगह यहाँ और यहाँ हैलोजन परमाणु को ऐड कर देते हैं। ये एक हैलोजन परमाणु, ये दूसरा हैलोजन परमाणु, ठीक है ना। यहाँ द्विबंध है, ठीक है ना, यहाँ पर द्विबंध है, द्विबंध यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, ठीक है। एकदम सिंपल प्रक्रिया है, मैं अपने हिसाब से ही बताता हूँ इसको, है ना। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ पर, ऐसा कोई अलग से पुस्तक के नियम है, किसी टीचर्स का नियम नहीं लगाता मैंने, नॉर्मल अपने हिसाब से ना। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ लगा लो। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये यौगिक जिसमें ये यौगिक एरोमेटिक नाभिक में, ये जो एरोमेटिक नाभिक है उस एरोमेटिक नाभिक में उपस्थित द्विबंध पर हैलोजन परमाणु का योग करने पर बनता है। मतलब ये द्विबंध है वो हट के यहाँ पर ये बंध बन जाता है। ठीक है ना, मतलब सीधी बात है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है उसके जो उसमें जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन हम लोग को हैलोजन को जोड़ना है। ठीक है ना, तो ये एक हैलोजन जोड़ दिए, ये दूसरा हैलोजन जोड़ दिए, ये तीसरा हैलोजन जोड़ दिए, चौथा जोड़ दिए, ये पांचवा जोड़ दिए, ठीक है ना, और ये छठवा जोड़ दिए, 6 हैलोजन जोड़ दिया हमने, है। ठीक है, अब क्या होता है संयोजकता देखें तो ये कार्बन की संयोजकता, कार्बन में 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हुआ ना, तो 1 बॉन्ड तो हाइड्रोजन है ना इसके पास, सबके पास तो एक हाइड्रोजन है क्या, तो ये हाइड्रोजन हो गया, इसका हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ भी हाइड्रोजन। ठीक है ना, इस तरह से एक ये संरचना बन गई, ये बन गया आपका क्या, हैलो एरेंस। ठीक है ना, तो ये कैसे हो गया, योगात्मक है, जिसमें द्विबंध पर हैलोजन परमाणु का योग किया गया है। द्विबंध पर ही हैलोजन परमाणु को क्या किया गया है, योग किया गया है। ठीक है ना, ओके। अब बात ये करते हैं कि हमारे पास जो बना है वो संरचना क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हमारा मेन रिंग यहाँ से बनता है, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन और पार्श्व श्रृंखला से। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन गया, तो इसका क्या नाम हो गया आपके पास, क्लोरीन कितना हो गया, 6 क्लोरीन है ना, पेंटा 5 हेक्सा 6, ठीक है ना, 6 क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, और रिंग का क्या नाम है, रिंग का नाम है बेंजीन, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये बन जाएगा इसका नाम, है ना। अब बातें करते हैं कि श्रृंखला में देखिए कितने 6 क्लोरीन है ना, 6 क्लोरीन यहाँ से कर सकते हैं, Cl2 होता है क्या, ये 3 दूनी 6, ओके। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये एरोमेटिक यौगिक है, ओके। चलिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ध्यान से यहाँ इधर को देखिएगा। ठीक है, कि बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित, यहाँ पर प्रतिबद्ध लिख दिया मैं, प्रतिस्थापित या से यौगिक। ठीक है, तो इस वर्ग के यौगिकों में हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के थ्रू जुड़ा है। ठीक है ना, मतलब कहा जाए किसी नहीं, कार्बन के थ्रू से जुड़ा हुआ है, लेकिन ना क्या कहा जाए इसमें कि यहाँ द्विबंध पर ही जुड़ा हुआ है हैलोजन। ठीक है ना, अब यहाँ बात हम लोग करते हैं, द्विबंध की बात नहीं करते हैं, केवल डायरेक्टली हम लोग नाभिक के बारे में बात करते हैं। देखिए कि इस वर्ग के यौगिकों में हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के से हुआ रहता है। मतलब सीधा बात है कि ये हमारे पास एक रिंग है बेंजीन का, ठीक है ना, ओके। तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकालता है वो, और एक हाइड्रोजन निकालता है, और कौन जुड़ जाता है, हैलोजन जुड़ जाता है। मतलब सीधी बात है, किसी रिंग के सीधा रिंग से कौन जुड़ा रहता है, कोई भी हैलोजन समूह। ठीक है ना, तो इस वर्ग के यौगिकों में हैलोजन परमाणु बेंजीन
नाभिक से, ये बेंजीन नाभिक है, बेंजीन नाभिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है, ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा था। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था CH के साथ एक C और एक H था ना, हाइड्रोजन था ना, उस हाइड्रोजन को हटाकर कौन जुड़ गया, हैलोजन, हैलोजन में कौन जुड़ गया यहाँ पर, क्लोरीन, तो इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ब्रोमीन जुड़ा है तो यहाँ पर Br लिख देते हैं, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। आई जुड़ा है तो आयोडोबेंजीन हो गया, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और मैं थोड़ा सा टाल्विन में बता देता हूँ, टाल्विन में कैसा होता है ना, टाल्विन का सूत्र आपने जानते हैं CH3, ये संरचना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई। यहाँ पर हम लोग रिंग बना लेते हैं, एक एक छोड़ कर बना देना है, ओके। तो ये हो गया टाल्विन, और टाल्विन के साथ मान लो जाए एक कोई जुड़ा हुआ है, जैसे कि आयोडीन जुड़ा हुआ है या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आयोडीन जुड़ा है तो आयोडो टाल्विन, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग यूज़ किसका कर सकते हैं, हम लोग यूज़ करेंगे अर्थो, ठीक है ना, मेटा और पैरा का। ये अर्थो मेटा पैरा क्या है ना, तो अभी मैं बताता हूँ कि मान ये एक हेड, देखिए इसमें प्रतिस्थापित है ना, बेंजीन को प्रतिस्थापित मानते हैं ना, ये बेंजीन है और उसमें CH3 जुड़ा हुआ है ना, मतलब ये टाल्विन है। ये नॉर्मल में इसमें इस रिंग को हम लोग बेंजीन बोलते हैं, तो ये बेंजीन है लेकिन इसके साथ CH3 जुड़ा, मतलब ये टाल्विन हो गया, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से प्रतिस्थापित समूह ये हो गया और हेड श्रृंखला हमारा ये हो गया CH3, एक कार्बन हो गया, कितने कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हेड मानते हैं, अगर इस वाले जो खंड को हेड मानते हैं तो हेड के जस्ट बगल वाले, मतलब जो प्रतिस्थापित समूह होते हैं उस प्रतिस्थापित समूह के जस्ट पहला नंबर का कार्बन, ठीक है ना, इस कार्बन के, इसको कार्बन को हेड मानेंगे, तो ये कार्बन, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थो बोलेंगे, ठीक है ना। और दूसरा नंबर जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मेटा, और ये वाला हम जुड़ेंगे उसको बोलेंगे पैरा। और इधर से भी देखेंगे तो इधर जुड़ेगा तो अर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना। तो ये अर्थो मेटा पैरा का मतलब, अब देखिए आयोडीन पहला नंबर में जुड़ा है, ठीक है ना, पहला हम जुड़ा है ना जी, तो इसके लिए इसका नाम हो जाएगा अर्थो, क्या हो जाएगा, अर्थो। तो अर्थो का यूज़ कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा गोल टाइप से, अर्थो आयोडो टाल्विन, ठीक है ना। चलो मैं इसको यहाँ पर जोड़ के दिखाता हूँ, मान जाए ये जो CH3 यहाँ पर लिखता हूँ मैं CH3, और इसके साथ जोड़ता हूँ किसको, आयोडीन है ना, तो यहाँ पर आयोडीन के यहाँ पर जुड़ता हूँ, तो देखो यहाँ पर जुड़ता तो अर्थो, यहाँ पर जुड़ता तो मेटा, और यहाँ पर जुड़ गया मतलब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पैरा, तो हो जाएगा ये पैरा आयोडीन है ना, तो आयोडो टाल्विन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक है, बेंजीन के जो नाभिक है उसको प्रतिस्थापित कर, उसमें से जो हाइड्रोजन को उसको प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है ना, प्रतिस्थापित करता है और यौगिक बनाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसमें देखिए इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ना बिल्कुल किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, ठीक है ना, डायरेक्टली जो द्विबंध है वहीं पर ही जोड़ा गया है, किसको, हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा गया है, फर्क दोनों में क्लियर है ना। इसमें प्रतिस्थापित कर दिया गया है एक हाइड्रोजन को, इसमें किसी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, ठीक है ना, मतलब कितने, छः हाइड्रोजन थे ना, तो 6 हाइड्रोजन ही है, ठीक। चलिए आगे आता है पार्श्व श्रृंखला वाले, है ना। तो पार्श्व श्रृंखला में क्या होता है कि प्रतिस्थापित बेंजीन नाभिक से जुड़े पार्श्व श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है। चलिए बेंजीन नाभिक से देखते हैं, तो हमारे पास ये बेंजीन हो गया, बेंजीन नाभिक हो गया, और बेंजीन नाभिक से कोई पार्श्व श्रृंखला और जुड़ा हुआ है, जैसे कि CH3, तो CH3 जुड़ा मतलब ये टाल्विन हो गया ना, अपने पास टाल्विन हो गया ना, ठीक है। तो इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन अगर कम कर देते हैं तो CH2 हो जाएगा ये, और यहाँ से हम लोग एक हैलोजन जोड़ देते हैं। अब क्लियर करते हैं कि बेंजीन नाभिक से जुड़े पार्श्व श्रृंखला से, ये बेंजीन नाभिक हो गया, और बेंजीन नाभिक से एक पार्श्व श्रृंखला यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, ये अभी भी जुड़ा हुआ है ना। तो बेंजीन नाभिक से जुड़े पार्श्व श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, यहाँ से एक हाइड्रोजन का भी विस्थापन किया ना, तभी तो क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो बेंजीन नाभिक से जुड़े पार्श्व श्रृंखला से, पहले डायरेक्टली बेंजीन नाभिक से ही किसका प्रतिस्थापन होता था, हाइड्रोजन का, अब बेंजीन नाभिक से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है ना, बेंजीन नाभिक के बगल में और जुड़ा हुआ है ना, ये पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं, उस पार्श्व श्रृंखला से हो रहा है किसका प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का, तो उसको पार्श्व श्रृंखला वाले यौगिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये कर दिया हम लोग, तो हम लोग मान जैसे संरचना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2C, मतलब CH2Ac6, ठीक है, और एक क्लोरीन जोड़ देते हैं, कोई भी हेलोजन जोड़ते हैं, एक की जगह हेलोजन जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बेंजील हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड, ठीक है ना, या क्लोरोबेंजीन बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब एक बात ये आती है कि यहाँ पर हमने
एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्वेश्चन आती है कि 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करें तो क्या नाम होगा, है ना। यहाँ पर बेंजील ला लिखें, ला ला, ये ला का मतलब क्या, यहाँ पर तो मैंने बेंजीन लिखी ना, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग जो कुछ संरचना बनाए तो भी बेंजीन लिखें, ठीक है ना, बेंजीना ना। यहाँ पर बेंजील लिखा हूँ, बेंजील का मतलब यहाँ पर एक समूह जुड़ा हुआ है, H2C, मेथिल मेथिल, ठीक है ना। इसके आधार पर बेंजील लिखा गया, बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड। अब केवल मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया, चलो अब मैं 2 हाइड्रोजन को हटाता हूँ, मान जाए 2 हाइड्रोजन कैसे हटा सकते हैं, जैसे कि ये रिंग बना देते हैं, और रिंग में CH3 था तो CH2 हो गया ना, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटाने पर, 2 हाइड्रोजन हटाने पर केवल CH बचेगा, CH3 से हमने एक हाइड्रोजन बचाया तो CH2 बचा, ठीक है ना। अब CH2 से फिर एक हाइड्रोजन बचाया तो CH बचेगा ना, तो CH बचा यहाँ पास, ठीक है ना। और कितने कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन, Cl 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, तब अब इसका नाम क्या है, तो इसको बेंजील क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलेंगे, जब 2 हाइड्रोजन निकल जाता है तो इसको बोलेंगे हम लोग बेंजल, बेंजल क्लोराइड। अब और यूज़ कर सकते हैं, अगर 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, तब 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया तब केवल एक कार्बन बचेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजो हो जाएगा, बेंजो, बेंजो ट्राई, ट्राई है ना। बेंजो क्लोराइड लिख सकते हैं, लेकिन जब 3 जन है तो ट्राई क्लोराइड भी लिख सकते हैं, और 2 जन है तो डाई क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्राई क्लोराइड, डाई क्लोराइड, ओके क्लियर। इस तरह से ये पार्ट श्रृंखला वाले हैं ना। ये तो हो गया क्या, हेलो एलिन्स का केवल वर्गीकरण, अभी नामकरण नहीं करे हैं, ठीक है। नामकरण भी हम लोग सीख जाते हैं आगे, देखते रहिए। चलिए आगे आता है हेलो एलिन्स का नामकरण, कैसे नामकरण किया गया है, देखिए ध्यान से, है ना। कि इसको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट में, है ना। पहला पॉइंट देखिए कि हेलो एलिन्स के नामकरण के लिए जनक, ठीक है ना। जैसे कि जनक एलिमेंट में कौन आता है आपका, बेंजीन आता है, टालविन आता है। मैंने बताया था नॉर्मल जो रिंग बनाएगा वो बेंजीन बनाएगा, रिंग के ऊपर कोई मेथिल समूह वगैरह जो कोई समूह जुड़ा हुआ है तो टालविन कहलाएगा। ये तो क्लियर है आपको, है ना, कि हेलो एरिन्स के नामकरण के लिए जनक एरिन्स जैसे बेंजीन, टालविन आदि के नाम के पहले, ठीक है ना, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। मतलब सीधी सी है कि हमारे पास मान लो जाए C6H5Cl है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये एक रिंग बना दिया और रिंग में कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि हेलो एरिन्स के नामकरण के लिए जनक एरिन, एरिन ये है बेंजीन, जनक एरिन कौन है, बेंजीन, यहाँ लिख देता हूँ मैं बेंजीन। जनक एरिन्स जैसे बेंजीन या टालविन, टालविन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, आदि के नाम के पहले, इसके नाम के पहले क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो ये कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक ना। यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। आई जुड़ा हुआ है तो आइडोबेंजीन। क्लियर है, नामकरण क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया नामकरण ना, आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। चलिए दूसरा पॉइंट चले, दूसरा पॉइंट में क्या होता है देखिए ना, इसको हम लोग नामकरण कैसे करते हैं कि द्विप्रतिस्थापित यौगिक के लिए, है ना, ये अपने पास द्विप्रतिस्थापित यौगिक है ना, मतलब प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक, ये हमारा क्लोरीन क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्लोरीन क्या जुड़ा है, क्रियात्मक समूह, है ना। CH3 भी जुड़ा है, मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा, टालविन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, टालविन। ये CH3 जुड़ा है ना इधर तो टालविन हो जाएगा। सिंगल रहता है इसको बेंजीन नाम दे देते हैं ना। तो द्विप्रतिस्थापित यौगिकों के लिए, है ना, एक टालविन और एक क्या है, क्लोरीन है अपने पास, ठीक है, ओके। तो द्विप्रतिस्थापित यौगिकों के लिए प्रभावी प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह को आधार मानकर नाभिक में उसकी स्थिति को, चलिए हमने क्लोरीन को आधार मान लिया, ठीक है ना, क्लोरीन को नहीं जी, इसको मान लेते हैं CH3 को, क्योंकि जो वलय होता है इसमें, वलय होता है उसमें क्या होता है कि पहले हम लोग बेंजीन लिखते थे तो बेंजीन में बेंजीन हेड होता था ना, लेकिन इसमें जो हेड है ना वो कौन है, CH3 है अपने पास, ठीक है ना, कौन है, CH3 हेड। यहाँ पर रिंग को हेड नहीं मानेंगे, ठीक है, ये हेड हो गया। अब ये क्या हो गया, एकदम प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है ना। तो अपने यहाँ करते हैं कि द्विप्रतिस्थापित यौगिकों के लिए प्रभावी प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह को आधार मानकर नाभिक में उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1, 2, 3 आदि क्रमांकों अथवा अर्थो मेटा पैरों का आदि पूर्ण लग्नों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब हमारे पास कोई रिंग है, इस रिंग में हम लोग यहाँ पर डूबा है CH3, तो इसको हेड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है ना। और ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठवां कार्बन, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि द्विप्रतिस्थापित समूह में यौगिकों के लिए, द्विप्रतिस्थापित यौगिकों के लिए प्रभावी प्रतिस्थापित समूह जो CH3 है, ठीक है ना, उसको हेड मानेंगे, इसको हम लोग नॉर्मल मान देंगे, ठीक है, रिंग को हेड नहीं मानेंगे, है ना। प्रतिस्थापित समूह क्रियात्मक समूह को आधार मानकर नाभिक में उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 का यूज़ कर सकते हैं, अथवा हम लोग अर्थोपैरा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम लोग क्लोरीन को जोड़ते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर जुड़ा है, मतलब ये हेड हो गया, हेड CH3 हेड हो गया। तो हेड के जस्ट बाद वाले को हम लोग बोल देते हैं अर्थो। क्या बोलेंगे? अर्थो। इसको आप समझना है, ये हेड हो गया, हेड के जस्ट बाद वाले को बोलेंगे अर्थो, ठीक है ना। उसके जस्ट बाद वाले को बोलेंगे हम लोग मेटा, और उसके जस्ट बाद वाले को बोलेंगे हम लोग पैरा। उसी तरह इधर से देखें तो ये हो गया अर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। इसके लिए ना, अगर ये हो गया, अगर ये हेड हो गया, मान लीजिए ये हेड हो जाता तो ये हो जाता, इसके लिए क्या? अर्थो, ठीक है ना। तो ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है। तो देखो कि ये कौन है? क्लोरीन है, तो इसको बोलेंगे क्लोरो, ठीक है। और ये जो रिंग है और CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है? टालविन है, तो टालविन, क्लोरोटालविन, ठीक है। अब बात ये आती है कि कितने नंबर क्लोरीन जुड़ा है? दूसरा नंबर है, तो 2 क्लोरोटालविन हो गया। बट इसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, अर्थो क्लोरो, पहला नंबर जुड़ा है ना, मतलब ये हेड के जस्ट बाद वाले में जुड़ा है ना, तो क्या बोलेंगे? अर्थो बोलेंगे, ठीक है, अर्थो क्लोरो टालविन। चलो इसको मैं रिंग को थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ, है ना। अब मैं कोई क्लोरीन को यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये CH3 को हेड मानेंगे, हेड श्रृंखला, ये हेड इसको मानेंगे, ठीक है। एक को आधार मानना है, इसको आधार मान लें, ठीक है। इसके आधार पर ये हो गया अर्थो, ये हो गया मेटा। तो अब ये मेटा हो गया, तब क्या बनेंगे? मेटा क्लोरो टालविन, या हम लोग इसको बोलेंगे 1, 2, 3, तीसरा नंबर जो है ना, तो 3 क्लोरो टालविन, है ना। अब एक रिंग और बना देता हूँ, CH3, और यहाँ पर बना दिया मैंने Cl को। अब देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर में जुड़ा है ना। कितना नंबर में जुड़ा है? चौथा। तो ये हो गया 4 क्लोरो टालविन। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? हम लोग पी लिख सकते हैं, पैरा क्लोरो टालविन करके। इस तरह से इसका भी नामकरण क्लियर हो गया, इसका नामकरण आपको आना चाहिए, ठीक है। अब एकदम सिंपल थोड़ा तरीका से आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, अच्छा समझिएगा। यदि हैलोजन परमाणु बेंजील वलय से जुड़े हुए एल्किल मूलक के साथ जुड़ा हो, हैलोजन परमाणु है ना, एल्किल मूलक, कोई एल्किल मूलक, चलिए हमारे पास देख लेते हैं, एक रिंग बना देते हैं। ये रिंग हो गया बेंजीन का ना, बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल मूलक, यहाँ पर एल्किल मूलक CH3, ऐसे इसका नाम टालविन हो जाता, ठीक है ना। लेकिन जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा, क्या है ना, और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यदि हैलोजन परमाणु, ये जो हैलोजन परमाणु सीर है ना, बेंजील वलय से जुड़े हुए, इस बेंजील वलय से कौन जुड़ा है? CH3 जुड़ा हुआ था ना, ठीक है। तो बेंजील वलय से जुड़े हुए एल्किल मूलक के साथ जुड़ा होता है, ये एल्किल मूलक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन, ठीक है। तो उसका नामकरण यौगिकों को एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं। किसका मानते हैं? एल्केन का। एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है, ठीक है, उसका व्युत्पन्न मानकर करते हैं। तो कैसे? अभी तो क्लियर नहीं हो रहा है, बात है ना, अभी क्लियर हो जाएगा, देखना। यदि हैलोजन परमाणु बेंजील वलय से, ये हैलोजन परमाणु है, बेंजील वलय से नहीं जुड़ा है, बेंजील वलय से जुड़े हुए एल्किल मूलक के साथ जुड़ा हुआ है, ये एल्किल मूलक के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, तो उसका नामकरण यौगिक को एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं। किसका व्युत्पन्न? एल्केन का। मतलब इसको हेड मानना है, हेड, ठीक है, इसको नहीं मानना है, ठीक है। तो हेड एक कार्बन मतलब मेथेन, मेथ, ठीक है, 2 कार्बन मतलब एथ। तो एल्केन का मानना है ना, एल्केन में कौन आता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही आता है ना। तो एल्केन का व्युत्पन्न मानना है इसको, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एक कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा मेथेन, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें कौन जुड़ा है? क्लोरो जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरो। और इसको हम लोग बोल देते हैं पूरा फेनिल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो हो जाएगा फेनिल, ठीक है। व्युत्पन्न है ना, ये व्युत्पन्न मानना है अपने को, ठीक है। जैसे कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग इसको फेनिल कहेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो फेनिल क्लोरोमेथेन, ठीक है। और मान जाए मैं एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो CH2 बन गया, 2 हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, मान जाए
CH बस बनेगा। अब CH बनेगा तो 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा ना, ठीक है। तो 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फेनिल डाई क्लोरो मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन। चलो 3 को हटा देता हूँ, HCCl3, ठीक है। तब इसका नाम हो जाएगा फेनिल ट्राई क्लोरोमेथेन। इस तरह से नामकरण क्लियर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको नामकरण करना है। और एक चीज़ और बताया था मैंने कि आपको टालविन के बारे में, कि यहाँ पर टालविन है, उस टालविन में अगर नॉर्मल समूह का नाम लिखेंगे तो कैसे हो सकता है। इस टालविन में से एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो बेंजिल लिखेंगे, बेंजिल। और 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो बेंजल, ठीक है ना। और 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो बेंजो, ये भी बताया था मैंने शुरू में, ठीक है। ये सब क्लियर कर लीजिए आप लोग। तो इस तरह से हेलो एल्केन्स का नामकरण क्लियर हो गया। कुछ समय तक बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ओके।